गुराना, खानपुर, सिंगड़, सिंगवा इनकी ड्रेन निकल जाए और मज ड्रेन में पानी पड़ जाए, सताई समाधान होगा वो। और चूस बोल लगे तो जल्द ही सताई समाधान होगा। जी, धर्मवीर जी का कहना है कि इन सारी का एक ड्रेन बनकर के फिर वो मैचे तक उसको लेके जाए तो कुछ समाधान हो सकता है। उम्मीद लगा लें आपसे कि दोबारा ये वार्ड आपको पार्षद बना दे तो ये काम हो सकता है। और ये सब लगभग पूरे वार्ड की एक मोटी समस्या बन चुकी है। ये मंत्री लेवल का काम है, सीएम लेवल का काम है। आवाज तो आप उठाएंगे यहाँ जमीन से, बताने लगे हमें। मैं जी जान से, दिल से, मन से जोर लगा कि इस पानी की निकासी का समाधान कराने की 100% कोशिश करूंगा। और खानपुर सिंदर में बिल्डिंग मिलागरी बनी भी है, गुराना में भी नई बिल्डिंग बनी है, पशु हॉस्पिटल बना है, सड़कें बनी हैं। कैप्टन साहब मेरे साथी थे, मंत्री थे सरकार में, उनके सहयोग से पार्षद का वैसे तो पद नॉर्मल हुआ है, ठीक है, लेकिन हम उसके बाद आगे रखी वो उन्नति करी और खूब काम जी लाए कि इतने काम शायद ना किसी पार्षद बने और केवल आगे बने ना बने। जय हिंद, स्वागत है आप सबका हरियाणा चेतना न्यूज पर। मैं आप सबके साथ अनूप पुनिया। 7 साल के लंबे इंतजार के बाद हरियाणा में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। अब की बार एक नया अनुभव हरियाणा के पंचायत चुनाव में हो रहा है कि 3 चरणों में पंचायत चुनाव हो रहे हैं और बड़े इंतजार के बाद तीसरे चरण में हिसार और फतेहाबाद आए हैं। 22 नवंबर और 25 नवंबर का हिसार फतेहाबाद में चुनाव है। 22 नवंबर को जिला परिषद का चुनाव है। एक हॉट सीट जो बन चुकी है हिसार के 30 वार्ड में से, बड़ा एक संयोग उसके साथ है कि तारीख भी 22 है, साल भी 22 है, वार्ड भी 22 है। उसी हॉट वार्ड से हम आज ये पंचायत चुनाव से जमीन से जुड़ी जो सारी चीजें, जानकारियां आपके समक्ष लेकर आए हैं, उन सब चीजों से आपको रूबरू कराएंगे। वार्ड 22 में आज हम आपसे रूबरू जिनको करवाने वाले हैं, कर्मठ जमीन से जुड़े किसान आंदोलन में दिल्ली तक सैकड़ों साथियों तक कूच करने वाले, वहीं डटे रहने वाले, अपने हाथ से काश्त करने वाले जुझारू धर्मवीर गुराना जी हमारे साथ हैं। स्वागत है धर्मवीर जी। स्वागत है हरियाणा चेतना मंच। धर्मवीर जी, जिला पार्षद प्रतिनिधि आप अब तक थे 7 वर्षों से, अब जिला पार्षद बनने का ख्वाब लिए बैठे हैं। हाँ जी, प्रतिनिधि थे, बार बार महसूस भी हुआ करता वह प्रतिनिधि खुद के मन में आएगी वह जिला पार्षद खुद बना, उसमें फर्क होया करता वह थोड़ा महसूस हुआ। चेयरमैन बनने में भी दिक्कत आई। इनका जनून है खुद बना, खुद के हाथों से और भी मजबूती के साथ लोगों के काम कर। जी, 5 साल का जो 5 क्या 7 साल के लंबे समय तक पूनम जी पार्षद रही हैं, सुदेश जी माफी चाहेंगे, सुदेश जी पार्षद रही हैं। 5-7 साल का जो ये सफर था, क्या उपलब्धियां आप लेकर आए गांव के लिए या अपने पूरे वार्ड के लिए? वार्ड के लिए शिक्षा पर हमने विशेष ध्यान दिया। सिंगवा रागो में +2 का 10वीं से +2 का स्कूल बनवाया और खानपुर सिंदड़ में बिल्डिंग मिलागरी बनी भी है, गुराना में भी नई बिल्डिंग बनी है, पशु हॉस्पिटल बना है, सड़कें बनी हैं। कैप्टन साहब मेरे साथी थे, मंत्री थे सरकार में, उनके सहयोग से पार्षद का वैसे तो पद नॉर्मल हुआ है, ठीक है, लेकिन हम उसके बाद आगे रखी वो उन्नति करी और खूब काम जी लाए कि इतने काम शायद ना किसी पार्षद बने और केवल आगे बने ना बने। जी, देखिए हमने भी देखा है, क्योंकि हमने देखा है कि काफ़ी बार अगर समस्याएं गांव की होती तो हमने आधी रात को भी धर्मवीर जी को खेतों में खड़ा देखा। विशेषतः जब 2 बार एक बिना मौसमी जो बारिश इस गांव में हुई, बहुत समस्याएं हुई, अभी समस्याएं हैं गांव में, उस समय देखने में भी आया। उस समय भी आप शासन प्रशासन के साथ आपका जो गाँव को इस समस्या से निकालने के लिए क्या योगदान आपका उस समय रहा? मोटर दवाई गाँव वालों को पानी निकासी के लिए, गुआंढ वालों को भी दवाई है। रही बात मन तक काम कराया से मेरा बनया हो ना बनया हो, मैं तत्पर लोगों के बीच में खड़ा रहूं, दिल से कोशिश करिए। सभी अधिकारी अफसर मेरी इज्जत करते हैं, कदर करते हैं, मैं उनकी करता हूं। सीधी किसी के बीच की जरूरत भी नहीं, वो मेरी कदर करते हैं, मेरी मानते हैं। होने वाला काम बनता है, एक आधा काम रह भी जाता है। रही बात पानी की, पानी में प्राकृतिक आपदा थी, वो आपदा थी। पानी भी उतरने लग रहा है, सरुवे में उतरने लग गया था। एक दिन तो हमने 13 कनेक्शन करवाए एक दिन गुराना गांव के। रही बात मोटर खूब आई, खानपुर में भी आई, सिंदड़ में भी आई, सिंगवा में लेट आई जी, आई तो लेट आई। गाँव वाले ने कोशिश करी, थोड़ी बहुत मन ने भी करी, कोशिश करी,
मिल गई, लेट चलिया काम सिंहवारा गाँव में। इन चीजों का कोई स्थायी समाधान करवाने के लिए प्रयास आपका? हाँ, स्थायी समाधान है। पाइपलाइन 2 गुराना मंजूर होगी, 1 डाइड में पहले मंजूर होगी थी, ये भी सिंगवा खानपुर में सिंदड़ में पाइपलाइन मंजूर हो रहे हैं। लेकिन मेरा मैंने देखा इन पाइपों से कोई मैंने स्थायी प्रबंध नहीं लगता। अगर इन गांवों के डाइड, गुराना, खानपुर, सिंदड़, सिंगवा इनकी ड्रेन निकल जाए और मज ड्रेन में पानी पड़ जाए, स्थायी समाधान होगा वो। और चूस बोर लगे तो जल्द ही स्थायी समाधान होगा। जी, धर्मवीर जी का कहना है कि इन सारी का एक ड्रेन बन करके फिर वो महजद तक उसको लेके जाए तो कुछ समाधान हो सकता है। उम्मीद लगा लें आपसे कि दोबारा ये वार्ड आपको पार्षद बना दे तो ये काम हो सकता है, क्योंकि ये सब लगभग पूरे वार्ड की एक मोटी समस्या बन चुकी है। ये मंत्री लेवल का काम है, सीएम लेवल का काम है। आवाज तो आप ही उठाएंगे यहाँ जमीन से? बताने लग रहे हैं मैं जी जान से, दिल से, मन से जोर लगाया कि इस पानी की निकासी का समाधान कराने की 100% कोशिश करूँगा। और जो मैंने आज तक कोशिश करी है मैं उसमें सफल रहा हूँ। भगवान ने मुझे कभी नकारा नहीं। आज जमीन से जुड़े हैं, हाथ से काम करने वाले हैं, खुद मेहनत करते हैं, इसलिए इन सब बातों को जानते हैं कि समस्याएं क्या होती है किसान को। देखिए धर्मवीर जी, कुछ और चीज़ें भी है, जैसे मकान भी खराब हुए हैं या फिर जो फसलें बुआरा हो नहीं पाया, उसके लिए कुछ कर पाएंगे क्या सरकार से आवाज़ उठा के इनको कुछ न कुछ? बहुत ज़्यादा नुकसान है, मकान भी गिरे हैं, तरेड़ भी आई हैं। फसल तो पिछली साल तीसरी फसल है डूब की, गुराना की, डाड की भी, सिंगुआ की भी, खानपुर की। नुकसान बहुत होने लग रहा है 2-3 साल से। तो इसका स्थायी समाधान करवाएंगे और पूरी जी ला के कोशिश कराएंगे। मन से काम करते हैं हम जी। और तो जैसा इनके कदकाठी है वैसे इनके विचार हैं, वैसा ही दिल है कि हम मन से काम करेंगे। वार्ड बदलने के बाद गांव भी बड़े आ गए हैं, मुकाबला आपको लग नहीं रहा कि मुश्किल होने वाला अब की बार? मुकाबला मेरे सहमत नहीं होने वाला। सिसाए जैसे बड़े गांव है, क्योंकि देखिए इन चीज़ों में सारी चीज़ें चलती हैं कि बहुत बड़ा गांव है, वहाँ से अगर कोई प्रत्याशी आए या वो गांव किसको सब वोट देते हैं, वो सारी चीज़ें आप किस रूप में देखते हैं? मेरा अपना बड़ा गांव है, हरियाणा का बड़ा गांव है सिसाई। उसमें से 2 पंचायतें हैं, सिसाई काली रमन, सिसाई बोलान। पहले के मेरे काली रमन थी, उसने भी मेरा मान सम्मान कराया, जो होया मैंने कराया, उनका सुख दुख में बीच में रहा। सिसाई बोलान में भी आता जाता रहा लोग, उन पर मैं सिसाई बोलान पर मुझे पूरा फख्र है, विश्वास है। मैं अगर योग्य है तो मुझे 100% अपने आप को मैं योग्य मानता हूँ, मेरी पहचान है। 100% वहाँ से मेरे को आशीर्वाद मिलेगा जी, क्योंकि सीट वोट बन चुकी है ना। इतना जितना ध्यान नारायणगढ़ विधानसभा पे होता था कि नारायणगढ़ विधानसभा में आते लगभग सारे गांव इस वार्ड के, जितना ध्यान लोगों का उस चुनाव में था, लगता है वार्ड 22 पर अब भी उतना ही ध्यान है। इसको एक मिनी एमएलए का चुनाव कह लिया जाए तो। आप अनूप जी आप कह रहे हो, मेरे लिए तो सीट नहीं है जी। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, डाटा बड़ा गांव है। पिछले गेड़े भी 4900 वोट डाटा वाले को दिए थे, मेरे को 317 वोट आए थे। उससे एक काल वहाँ कम वोट आएंगे उस कैंडिडेट को, मेरा अनुमान है। मेरे को ज़्यादा मैंने उनको लोगों के बीच में रहा, मेरा विश्वास है मेरे 317 की बजाय 1000-1500 वोट मिलने वाले हैं डाटा गांव से भी। ऐसी कोई बात नहीं, मेरे पक्का विश्वास है। डाटा गांव के बहुत सुलझा हुआ गांव है, भीतर से ईमानदार गांव है और मेरी कदर करता है, दिल से कदर करता है, हर एक सार्वजनिक कार्य में बुलाता है मुझे। और मुझे पूरा विश्वास है वहाँ मान सम्मान मुझे मिलेगा, 100% मिलेगा। पूरा डाटा गांव, सिसाई गांव पे, पूरे वार्ड पे विश्वास है। मेरे को इग्नोर नहीं कर सकता। 22 वार्ड का मतदाता मेरे पे विश्वास है और वार्ड पर मन विश्वास है। 100% मेरा बितरला मानता है, 100% जीत निश्चित है जी। देखिए धर्मवीर जी का पिछले ये 7 साल के काम करवाने का अनुभव और ये उनके भाव बोल रहे हैं कि मैं इन लोगों के बीच में रहा हूँ, इनका काम करवाने में आधी रात को भी मैं इनके साथ खड़ा रहा हूँ। तो ये इनकी भावनाएं हैं कि वो लोग मेरे साथ खड़े दिखाई देंगे। सिसाई, काजल, डाटा, गुराना, डाड, ब्याणा खेड़ा, खानपुर, सिंदड़ के मतदाताओं से, सिंगवा के मतदाताओं से धर्मवीर जी की हरियाणा चेतना न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्या अपील है जी? मेरी अपील है,
पहले भी मैंने करके देखा है, लोगों के बीच में रहा हूँ। विश्वास करो मेरे पे, मौका दो। मैं पहले 20 उतरा था, ये 21.25 उतरूँगा जी। धर्मवीर जी ने कहा है कि विश्वास करो, पहले एक था तो अब सवा बन के आपके बीच में उतरूँगा। आपने किसान आंदोलन में भी काफ़ी लोगों के साथ, क्योंकि वो एक माहौल उस समय ऐसा था कि आप पे शायद कोई पद था उस समय, एक वैधानिक पद था, हरियाणा हिसार जिले के फुटबॉल संघ के आप पदाधिकारी थे। सुनने में आया कि आपने फटक देसी इस्तीफा दे दिया था। हाँ, टिकरी बॉर्डर पर गए थे। मेरे पास फुटबॉल एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष था मैं, वहाँ पद छूट गया था, इस्तीफा दे गया था। किसानों के समर्थन में हम बाबू बेटा वहीं दिल्ली पहुँचे 26 जनवरी को। कम से कम 5-7 चक्कर लगाए, 15-20 दिन वहाँ रुक गया भी हूँ, रहा हूँ। तन मन धन गाम ने जो मेरे को जिम्मेवारी लगाई, जो सहयोग मांगा वो मैंने दिया जी। तो एक अपील, आज आप चुनाव प्रचार में उतरने वाले हैं, अभी अपने गांव से, गुराणा आपकी जन्मभूमि है, इससे क्या अपील करके आप चलेंगे अभी धर्मवीर जी? जो लोग मेरे गुराणा गांव के मुझे समझते हैं, अंदर से समझें, दिल से समझें, वो लोग मुझे वोट देंगे। मेरा पक्का विश्वास है गांव गुराणा से कम 500-700 वोटों से मेरे अंदर का विश्वास, गरीब तबका मेरे साथ है, सभ्य आदमी मेरे साथ हैं, पहले भी थे, आगे भी रहेंगे, अब भी है जी। ये चुनाव आते जाते रहेंगे, भाईचारा सबसे पहले है, प्यार प्रेम से चुनाव लड़ेंगे, कोई किसी से ईर्ष्या, कोई द्वेष नहीं। हम ऊंची सोच रख के चुनाव लड़ रहे हैं, और कोई सब कैंडिडेट बढ़िया हैं, अपन कोई किसी से द्वेष नहीं है, बहुत बढ़िया सुलझे हुए पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं, मैंने कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं सामाजिक उनसे मैं अपने आप को 21 मानता हूँ, बोलने का लहजा नरमाई में मैं सबसे 21। ये इनका एक धर्मवीर जी गुराणा के साथ एक विशेषण जो अन्य भी जुड़ता है कि ये बड़े नरम स्वभाव के हैं, और अभी आपने इनके चेहरे को पढ़ लिया होगा कि ये दिल के राजनीतिज्ञ हैं, दिमाग के नहीं हैं, भाव से काम करते हैं। इनका मन जो था वो मन की बातें आपके समक्ष इन्होंने रखी है। उम्मीद है कि वार्ड 22 के प्रत्येक मतदाता तक धर्मवीर जी का ये विचार, धर्मवीर जी के साथ जो बातचीत है वो जाएगी। हरियाणा चेतना न्यूज़ की ओर से पुनः धर्मवीर जी गुराणा का आभार है। आज हम भी आपको ज़मीन से जुड़ी हर पंचायत रिपोर्ट दिखाएंगे, फिर 25 तारीख तक हम जुड़े रहेंगे सबके साथ पंचायत चुनाव में। नमस्ते, जय हिंद।